हेलो एंड वेलकम टू एसडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम देखने वाले हैं किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें प्रवाहित आवेश क्या होता है। इसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं आज एक छोटा सा। तो चैप्टर का नाम है टाइम वेरिइंग फील्ड, समय परिवर्तित क्षेत्र। तो इसमें आज हम एक छोटा सा डेरिवेशन करने वाले हैं। तो ये देखिए, इस डेरिवेशन में किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें प्रवाहित आवेश के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो प्रेरित आवेश के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है, यानी कि छोटा सा डेरिवेशन है वो करना है हमें। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, कोई भी कुंडली है उससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, अगर उसमें परिवर्तन किया जाए तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये सिंपल सी बात है, हमें पता है, पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। जब भी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होता है। एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और ये मैं आपको बता दूं, E इज इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो इस मैग्नीट्यूड का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। देखिए, सिंपल सी बात है, जब भी किसी कुंडली से बद्ध कोई भी चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। वाहक बल उत्पन्न होता है तो प्रेरित धारा भी प्रवाहित होती है। इसका अर्थ है कि कुंडली में आवेश का प्रवाह होगी। देखिए, जब भी हम किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है यदि, तो प्रेरित धारा भी प्रवाहित होगी। प्रेरित धारा प्रवाहित होगी तो आवेश भी होगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए, क्या होता है, माना किसी कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है। फेरों की संख्या अगर कैपिटल एन है तथा प्रत्येक फेरे से बद्ध, देखिए, परिवर्तन की दर डी फाई अपॉन डी टी। तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो फैराडे के नियम से E इज इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये कुंडली है, इसके बंद परिपथ का अगर प्रतिरोध R हो, तो देखिए प्रतिरोध R है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन आर। भी इज इक्वल टू आई आर होता है, जैसा कि, तो यहाँ पे भी की जगह पे हमने लिया E। अगर ये हो जाएगा I इज इक्वल टू E अपॉन आर। आई इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन आर, और इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पे E की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एन। E की जगह हम पुट करेंगे माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी अपॉन आर। तो ये R यहाँ पे पहुंच जाएगा इसके मल्टीपल में, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं आर डी टी माइनस एन डी फाई अपॉन आर डी टी। ये हो जाएगा इतना। यदि आप अब देखिए, यदि प्रेरित धारा जो है वो dt समय के लिए बहती है, अगर प्रेरित धारा dt समय के लिए बहती हो, यहाँ पे देखिए लिखेंगे यदि
प्रेरित धारा, यदि प्रेरित धारा dt समय के लिए बहे, जो प्रेरित धारा है वो dt समय के लिए बहे, तो आवेश भी होगा dq, आवेश dq होगा यदि समय dt हो। तो देखिए यदि टाइम dt हो तो आवेश क्या हो जाएगा, dq, सिंपल सी बात है। यदि टाइम dt है, देखिए यदि टाइम हमारा dt हो तो आवेश हो जाएगा dq, और q इज इक्वल टू होता है it, तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, q इज इक्वल टू अगर it है तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा i इंटू dt, सिंपल सी बात है। धारा अगर dt समय के लिए बहे यानी कि बहुत कम समय के लिए बहती है अगर धारा, तो आवेश भी बहुत कम यानी कि dq होगा, तो dq इज इक्वल टू i dt हो जाएगा। यहाँ से हम i की वैल्यू पुट कर देंगे, ये देखिए यहाँ से जो ये वाली इक्वेशन, इसको 2 मान लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 से हम i की वैल्यू पुट कर देंगे -n d5 अपॉन r dt। तो यहाँ पे देखिए i की जगह हम पुट करेंगे -n, ये देखिए यहाँ से -n d5 अपॉन r dt, -n d5 अपॉन r dt इंटू t। तो ये देखिए t से t कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा -n d5 अपॉन r। तो यहाँ से देखिए dq इज इक्वल टू हो जाएगा, dq इक्वल टू हो जाएगा -n d5 अपॉन r, -n अपॉन r इंटू d5, -n अपॉन r, -n अपॉन r इंटू d5। ये देखिए dq इज इक्वल टू -n अपॉन r इंटू d5 हो जाएगा ये। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्या करेंगे, यदि कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स, देखिए प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स अगर φ1 हो और अंतिम चुंबकीय फ्लक्स अगर φ2 हो, तो देखिए कुल प्रवाहित कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश क्या हो जाएगा, इसका हम समाकलन कर देंगे dq का, तो कुल आवेश q इज इक्वल टू हो जाएगा, कुल आवेश निकालेंगे हम q, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq अंडर द लिमिट, देखिए φ1 टू φ2, ये है प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स φ1 और ये अंतिम चुंबकीय फ्लक्स φ2। तो φ1 से φ2 लिमिट लेके हम dq का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो dq की वैल्यू पुट कर देंगे, ये देखिए dq की वैल्यू ये दी हुई है -n अपॉन r d5। तो यहाँ पुट करेंगे तो q इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा, q इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा φ1 φ2, और यहाँ पे dq की हम वैल्यू पुट कर देंगे -n अपॉन r d5, -n अपॉन r इंटू d5। यहाँ से देखिए n अपॉन r कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा, q इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से माइनस का n अपॉन r, माइनस का n अपॉन r φ1 टू φ2 इंटू d5। तो 1 इंटू d5, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो q इज इक्वल टू हो जाएगा -n अपॉन r, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई, और लिमिट होगी φ1 टू φ2, φ1 टू φ2 हो जाएगी इसकी लिमिट, और यहाँ से लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
Q इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू माइनस एन अपॉन आर, लिमिट पुट करेंगे तो Q2 माइनस Q1, सॉरी phi2 माइनस phi1। यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो Q इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखिए प्लस, तो Q इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये phi1 माइनस phi2 हो जाएगा, और ये माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का n अपॉन आर, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू प्लस का n अपॉन आर, phi1 माइनस phi2, phi1। यही हो जाएगा कुल आवेश, ये हो जाएगा हमारा कुल आवेश। तो Q इज इक्वल्स टू n अपॉन आर, phi1 माइनस phi2, ये हो जाएगा प्रवाहित कुल आवेश जो होगा। और यहाँ पे phi1 माइनस phi2 क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में कुल परिवर्तन, जितना भी परिवर्तन होगा चुंबकीय फ्लक्स में वो phi1 माइनस phi2 होगा। और यहाँ पे कैपिटल R क्या होगा, परिपथ का कुल आवेश, सॉरी कुल प्रतिरोध, R होगा परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो यहाँ से प्रवाहित कुल आवेश हो जाएगा n अपॉन आर, phi1 माइनस phi2। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।